हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल मासूम राह में। आज का कहानी बहुत ही दुख भरी और दिल को दहला देने वाला कहानी है। इस कहानी में दर्शाया गया है एक गरीब भाई और एक बहन का प्यार। ये कहानी आपको पास भी किसी जरिए गया है तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी और एक बेटा था। उस गरीब किसान का पत्नी का बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी तो किसान को उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़ के जैसे तैसे उसकी विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसका मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। अब उसकी दीदी को भाई का चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी उतना ज़्यादा संपन्न नहीं था। तो वह अपनी सास ससुर और अपने पति से इस बारे में बात करने में संकोच होती थी। परंतु भाई के चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात अपने ससुराल वालों से की। ससुराल वाले बहू की बात तो मान ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ। शर्तें ये थी कि उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग मिलेगा। बिच्छू एक प्रकार के पहाड़ी घास होती है जो सब्जी बनाने के काम में भी आती है। और दूसरी शर्त, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। और तीसरी शर्त ये था कि मवासियों को चराने का जिम्मेदारी उसका ही होगा। बहन को ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसकी अकेले रहने की चिंता में उसने ये शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थितियों के अनुसार मन पसीज के ये शर्तें मान ली। अब भाई अपने बहन के ससुराल रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवार में घुल मिल गया। वह दिन में मवासियों को चराने जंगल जाता और रात को मिली भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट बोरी बिछाकर सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन मवासियों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ चलने से साफ मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने अच्छे काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया, तब वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कहीं और काम करके धन कमाया जाए और अपना पेट भरा जाए। उसने उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया। शाम के जब उसके भाई नहीं आया तो उसकी बहन को चिंता सताने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन होने लगा। जब वह नहीं मिला तब ससुराल वाले लोग उसे मृत समझ गए और अपना बहू से कहने लगे, तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। बेचारी बहन अकेली बिना खाए बिना पिए अपना भाई के याद में रोती रहती थी। बहन को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई नहीं है और सोच सोच कर बहुत उदास रहने लगी। और दिन महीने साल बीतते गए। धीरे धीरे वह अपना भाई को भुलाती गई। लेकिन तीज त्यौहार में आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाते या भाई अपनी बहन से मिलने आते तो वह अपने भाई के याद करके आंसू बहाती। ऐसे ही समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसका भाई का संदेश मिला। उसे फूली नहीं समाई। भाई का संदेश सुनकर खुशी से रोने लगी। जिसे वह मरा समझ चुकी थी वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। वह घर पहुंचकर उसे भाई का संपन्नता देखकर वह आश्चर्य हुई और भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ वह सब बताया।
और खुशी की आंसू दोनों के आंखों में आ गई। और भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर माना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया और अब कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने 2 गाय और 1 भैंस देना चाहे तो वह बहन उसे रख ली। भाई ने बहुत खुश हुआ कि बहन ने उसे एक उपहार स्वीकार कर ली। उसने गाय के गले में घंटी बांध दिया और बहन के साथ भेज दिया। उसकी बहन गाय और भैंस के साथ सुनसान रास्ते पर चल दी। भाई ने गाय के गले में बांधा घंटी बहन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज़ आ रही हो। भूसे की रोटी सिमसुन की साग खाएगा, हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा, हाँ दीदी। झाड़ू का मार खाएगा, हाँ दीदी। घंटी मानो यही बोल रही थी। यह सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी इसी के साथ समाप्त होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।